परिवर्तन तो नहीं होगा, जो है वही रहेगा। ये तो सबको है दिन दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? विपक्ष की नाकामी है, जो जिस तरह जनता से जुड़ाव नहीं कर पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, यही उसका एक कमी है। विपक्ष कहीं ना कहीं जो है फेल है, जो जनता के मुद्दे हैं उठाने में। छोटे छोटे समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं अपने तानाशाही के तौर पे चल रहे हैं। उनको जोड़ना चाहिए, जिस तरह बीजेपी काम कर रही है छोटे छोटे दल के, लेकिन इनको लेके साथ चलना चाहिए। ये जुड़ नहीं रहे हैं, इनका यही कमी है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। निरहू गरीबन के ना बना, ठाकुरे के नहीं है, बभने के नहीं है, हमारे सलावट जी और कोनो जात उनके लौकत ना जानला। निरहुआ है और धर्मेंद्र यादव में कौन जीतने, कौन उम्मीद लग रही है आपको? अब ओके उम्मीद, अब जहिया वोट पड़ी तहिया समझ में आई कि के जात है। तो पहले से सोचेंगी तबे तो वोट करेंगी। सोचेला ना के बाद कौन गड़बड़ किया है, भीतर हमारे लिए सही है, कौन ठीक है, भीतर गए के बाद में बुद्धिया कऊ ठहर चल जले, यहाँ पर दवाई बटनिया के, यहाँ पर दवाई बाहर सब सोचेला क्यों नहीं दे, क्यों कहीं वन नहीं दे। अच्छा मतलब वोटिंग के दिन बदल जाता है सब मन? काहे अंदर गए बदल जाला मैंने। अच्छा मन बदल जाता है? काहे न मन बदल जाए? अरे मन काहे बदल जाता है? बटन दबाई की दवाई पता न कौन दवाई दे। तो पहले से पता होती है ना कि कमल दबाएं कि साइकिल दबाएं कि हाथी दबाएं, तो अपन है न जानी कि हाथ पंजा दबाएं। वो जब दवाई बटनिया तो अपन है जानी, दूसरा तो जानी ना। बिरादरी का हम तो कैसे कहब कि खराब हम, यो तो बात है। अच्छा बिरादरी की राजनीति कब तक चलेगी, क्या सही है? बिरादरी की राजनीति अच्छी है? बहुत पहले से चलत है, कोनो आज नई बात है। अच्छी है ये राजनीति, ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? काहे न हो एक चाहिए। हर जगह ऊपरा सवर्ण लोग रही हैं, बैकवर्ड ना पढ़े लिखे न, वो ना जा सके न, तो वहाँ ना जो न जाति राजनीति होती है। आप बतावें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कैठ जज बैकवर्ड का हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल के बतावें कैठे हम भागीदारी होनी चाहिए तब और का। तो काहे ना यहाँ जाति कहल जाए, यूँ कहल जाए, अगर प्रत्याशी आई तो अपने जात के दियल जाए, वो जीते या हारे वो अलग का बात है। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ, इसके इन दोनों के बीच में क्या 24, क्योंकि उपचुनाव में तो अलग माहौल था, इस बार जो है गुड्डू जमाली भी साथ हैं समाजवादी पार्टी के, कितना जो है मुश्किल होगा निरहुआ के लिए ये चुनाव? नहीं, निरहुआ के लिए तो मुश्किल है ही ये चुनाव, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक चूक की वजह से जो उपचुनाव में जो 8000 वोट से जो है कि धर्मेंद्र यादव अगली बार हार गए, लेकिन इस बार मेरा आकलन ये है कि कम से कम नहीं कुछ तो 55 या 50-60 हज़ार से जो है कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे यहाँ से। हाँ, क्योंकि गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी से MLC बना दिया गया, तो कुछ जो है मुसलमान वोटों का जो है कि इफेक्ट अच्छा पड़ेगा समाजवादी पे। निरहुआ ऐसे बोलते हैं कि अहिर रेजिमेंट इनकी औकात नहीं कि जीवन में कभी बनवा पाए, कभी नहीं बनवा पाए। इन्होंने एक बार संसद में बोला गया था, उनको भी एक लाइन दी गई थी बोलने के लिए, कुछ ये बोल दें क्योंकि चुन के आए हुए हैं। मोदी योगी बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ कहना है। हाँ, का कहना है? अरे का कहना, गल्ला खाए भर देना महीना में, और 2000 रुपया देना, मनो 10-12 हज़ार रुपया सलीना देना। हाँ, 6000 रुपये नहीं आवर देना। और अच्छा वृद्धा पेंशन भी मिलती है? वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा वाली पेंशन? हाँ 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 मिले, बुढ़ापा वाली पेंशन भी मिलती है। हाँ मिले। तो ये सब काम जो है सरकार की है, मोदी सरकार। हाँ हाँ मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है क्या? बहुत बढ़िया काम करत है। बहुत बढ़िया काम। हाँ हाँ साहब बढ़िया काम। अच्छा अब निरहुआ जो है सांसद निरहुआ, वो कैसे कर रहा है काम? अब इनका करी, अब मोदी योगी करत हम राजा जो न पूछा दबा, हम अनपढ़ मनई हैं, अभी हम मोदी योगी के जानत हैं और निरहू घुरहू के ना जाने। मोदी योगी क्या लग रहा है 2024 में फिर आएंगे मोदी योगी कि कोई और आएगा, क्या लग रहा है? अब एक बात बता देते हैं, ये बढ़िया कमवा करी ते ही आई। तो आप तो कह रहे हैं कि मोदी योगी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम तो कहते हैं बढ़िया करत हम तो वही आएंगे फिर से? हाँ फिर आएंगे। हाँ हाँ फिर आएंगे। सरकार तो कुछ काम करत है भाई, इस बात झूठ तो बोले ना देते। कैसा काम कर रही है? अरे पैसा भी देते है और गल्ला भी देते है, ये कुल देते वो तो वही का ना। मौजूदा सरकार जो है काम पर इनका नज़रिया गलत है। ये केवल 5 किलो राशन बांटकर जनता के
छोटे वर्गों को ये लुभा रही है सिर्फ, और जो नया युवा वर्ग है वह नौकरी के लिए भटक रहा है रोडों पर। और इन्होंने ज़्यादातर इनका सिस्टम है नौकरी के लिए आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर रखकर इनको बढ़ावा दे दिया जा रहा है अराजकता का, और वह प्राइवेटाइजेशन जो इनका है वो कम पैसे में कार्य करा रहे हैं। मजबूरी उनकी है, वो करा रहे हैं कि हम अथवा पर जहाँ 15,000 16,000 जो वेतन होना चाहिए वे 8,000 7,000 में 5,000 में कर रहे हैं। बेचारे रोडों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन इनकी सरकार जो हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है नौजुवकों के लिए। और इन्होंने स्वच्छ जल मिशन के लिए जो है किए हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनका एक भी पानी नहीं गिरा। और हमारे गांव की स्थिति है कि ट्यूबवेल से जोड़कर पानी गिरा दिया गया। एक केवटैया बस्ती है, टंकी आज तक चालू नहीं हुई। ठीक है, बेहतर इस बार के लिए आप लोगों के लिए बेहतर कौन सा है? हम लोग धर्मेंद्र यादव को चुनेंगे यहाँ के लिए, क्योंकि कोई कार्य जो होता है हम लोगों की नज़दीकी पड़ते हैं और समाज जो होते हैं उनको हम जाकर चुनते हैं, उनको बुला लेते हैं। कोई भी कार्य हम लोगों को होता है जाकर उनके समक्ष पेश हो जाते हैं। और कह रहे हैं नज़दीकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी ज़िले के बाहर के हैं, और ये भी ज़िले के बाहर के ही हैं, गाज़ीपुर से हैं, वो इटावा से हैं। दोनों में आपको नहीं लगता कि दोनों ही बाहर ही हैं? कोई आपके ज़िले से होना चाहिए था, आपके ही घर परिवार का होना चाहिए था जिसको आप सांसद चुनते हैं। ये सांसद चुनने का घर परिवार से मतलब है कि इनका भी आना जाना यहाँ बना रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर समाजवादी कार्यालय हम लोगों के यहाँ बाज़ार में मौजूद हो चुका है। अब हम लोगों की सुविधाएं लेनी होगी तो समाज नहीं, आप कागजी कार्य से मौके पर पहुंचकर हम लोग कार्य करा लेंगे। लेकिन इनको कौन खोजने जाएगा? ये तो मुंबई जाएंगे, अपने इंडस्ट्री बनाएंगे, वहाँ चल रही है फिल्म इंडस्ट्री पर इनकी चल रही है दुनिया। जैसे फिल्मों में दिखाया जा रहा है उसी तरह से इनका कार्य चल रहा है फिल्म की तरह। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विपक्ष को कमज़ोर जानबूझ के किया जा रहा है। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, CIS, ये सब सारी चीज़ें हैं, इनका मिसयूज किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन में भी फेवरेटिज़म हो गया है। इनके पसंद का इलेक्शन कमिश्नर बैठ रहा है जो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें कर रहा है। और थर्ड थिंग, अगर हम देखेंगे तो विपक्ष को इतना कमज़ोर किया गया, चाहे वो केजरीवाल का गिरफ्तारी देख लें, चाहे वो कांग्रेस का जो है बैंक अकाउंट जो है उसका सीज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कह रही है कि इनके अंदर तो डर बहुत ज़्यादा है। और ज़मीन के जो मुद्दे अगर देखे जाएं, काम के हिसाब से तो इनको कोई नहीं चुन सकता। इनकी बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है, बट समस्या क्या है कि जब आप सरकार में रहते हो तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है, चाहे वो सेंटर से हो, चाहे वो स्टेट से हो, और लोगों के अंदर वो भय बना होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग जितने भी लोग 10, 20, 50 लोग बैठे हुए हैं, पर सबके अंदर डर है कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं। सबको डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। भाई ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि आज हम युवा पीढ़ी हैं और आज के 20 साल 25 साल बाद इस चीज़ को हमें समझने में लगेगा बहुत देर हो जाए। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का निकला सारा स्कैम इतना बड़ा, इवन उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी की सरकार, और जिसको हम योगी कहते हैं, और लोग उसको इतना तारीफ़ करते हैं कि उसका इतना प्रचार प्रसार किया जाता है कि राम भक्त और राम सारी चीज़ें भगवान से लेके जोड़ा जाता है। बट ज़मीनी स्तर पे देखें तो 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जो बीफ सप्लाई करती हैं, और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य जहां से सबसे ज़्यादा बीफ सप्लाई होता है। गाय भैंस कट के जाती हैं, ये जो हमारे खेतों में गाय भैंस दिख रही हैं ये तो दिख ही रही हैं, जो जा रही हैं उसका रिकॉर्ड छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता, बट सरकार को पैसे से मतलब, और उसको किसी भी तरह से पैसा चाहिए, तो वो कमा रही हैं। तो इसमें ऑब्वियसली कहा जा सकता है कि विपक्ष का कोई रोल ही नहीं, विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो अक्सर सुनने में आता है परिवारवाद। दूसरी चीज़ सुनने में आता है कि दूर से हैं वो, यहाँ से नहीं आ सकते। इस बात से थोड़ी आपत्ति मुझे भी थी कि भाई अगर अखिलेश यादव इटावा से बिलोंग करते हैं, उनके 4-6 परिवार के लोग सांसद विधायक हैं, तो क्या आजमगढ़ में कोई योग्य नेता नहीं है जो लड़ सकता है, आजमगढ़ की आवाज़ उठा सकता है? तो ये तो आजमगढ़ का दुर्भाग्य कि कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं हो रहा है, सबसे पहली चीज़। क्योंकि मोस्टली जो नेता हैं समाजवादी में जुड़े, चाहे बसपा में जुड़े, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। तो एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। और अगर धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं उनका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली गवर्नमेंट को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए मैं इस बात का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं यादव के नाम पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति यादव और सारे, तो यादव तो निरहुआ भी है, सपोर्ट तो मुझे उसका भी करना चाहिए। लेकिन अगर जाति के नाम पर अगर वो लोग राजनीति करेंगे, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से कैसे व्यवहार रखना है और किस तरह से वोट करना है। और देखिए, यादव को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अक्सर जब सरकार बनती है राज्य में
और अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो ये ऐसे कहा जाता है कि यादवों की सरकार है। लोग ये भूल जाते हैं कि ये ओबीसी की सरकार है, और इस बात को समझना चाहिए। मैं तो ओबीसी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये प्रदेश की सरकार है, और इसको इसी हिसाब से इज्जत देनी चाहिए। चाहे अभी आज के समय योगी की सरकार कहते हैं और मोदी की सरकार कहते हैं, वो एक गलत बात होती है। किसी एक इंडिविजुअल की सरकार नहीं होती, सरकार जनता की होती है, प्रदेश की होती है, तो इससे समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो तमाम अदर राज्य के लोग आते हैं और अपने कास्ट के नाम पे वोट कलेक्शन की बातें करते हैं, कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से सबसे गद्दारी का काम करते हैं। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी किसी की नहीं रही है, उसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। आप इसका अभी भी सारे स्कैम हो रहे हैं पिछले 2014 से अगर आप देख रहे हैं तो आज तक आपको पता चल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में परीक्षा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पानी की बात हो, सिंचाई, किसी भी चीज़ के अगर ग्राउंड लेवल पे आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा स्कैम मिलेगा, और दिख रहा है। भैया नेता तो सब ठीक है बा अपने जगह पर, या मौका आ जाती है तो सब खराब बा। हाँ? अरे कौनो गाढ़ पड़ जाए तो केहू ना साथ देवे वाला है, वो तो सब नगद है, कोई साथ नहीं देता है। काहे दुख सुख मरण है जियन है, केहू लौकत था कतनो कोई नेता नहीं, चाहे बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का, कोई नहीं आता। आया तो केहू ना आवत, यहीं से वाला लोग है से वीडियो बना के चल जाला, हम का जानता है कि आवत है कि जात है। धर्मेंद्र यादव भी नहीं आते, हम तो ना जानी तो नहीं कहाँ कहाँ में समाजवादी पार्टी हो। धर्मेंद्र यादव को नहीं जानती हैं, यही चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। लड़त हुई हम ना जानत हैं। आजमगढ़ में बेहतर काम किस नेता ने किया है? जो भी सांसद रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा अभी जो सांसद हैं मौजूदा। देखिए, वो 2.5 साल के लिए मुझे लग रहा है अभी जस्ट उपचुनाव में जो है निरहुआ यहाँ के सांसद बने थे, और उनकी विचारधारा से थोड़ा सा हम सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य किया है। जैसे अभी एयरपोर्ट का था, इन्होंने जो है कि इसको जो उद्घाटन करवाया, और इसको जो है कि 19 सीटर के लिए यहाँ से मुरादाबाद और लखनऊ दिल्ली के लिए उड़ान करवाई। बाकी और जो है कि एक नवीनकरण रेलवे स्टेशन का करवाया उन्होंने, शाहगंज से आजमगढ़ तक जो है डबल लाइन उन्होंने ही बिछवाई। तो ये सब चीज़ें और ये सब काम जो है कि वो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो निरहुआ को मैं कहूँगा कि सही है फ़िलहाल अपनी जगह पे। बाकी भाजपा की पूरी मैं बात करूं और मोदी सरकार की बात करूं तो आजमगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूं तो ये भी ये गलत कर रहे हैं। पहली बात तो लोकल जो ये गांव की जनता है, लोग हैं, ये लोग डर रहे हैं मीडिया में आने के लिए और बोलने के लिए सच्चाई। इन्हें ये लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो बिल्डोजर का धवस है, ये दहशत है, काफ़ी तेज़ी से जो है दहशत हुई। सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए ये लोग डर रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है कि बोल नहीं रहे सच्चाई और कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और अगर आप ग्राउंड वोट और लेवल की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं कि छिपे तौर पे वोट है, क्योंकि लोग सरकार के खिलाफ कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहता, डर रहे हैं ताकि जो है भाई मीडिया आएगी और वो सारी सरकार जो है कि इन लोगों का घर वर गिरवा दे, झोपड़ी उपड़ी, तो इस वजह से ये लोग डरते हैं, डर रहे हैं। और इंटरनेशनल तो इनकी छवि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैं ये कहूँ कि लद्दाख में अभी आप जाने रहे हो, सोनम वांगचुक जी जो हैं वो अनशन पे बैठे हैं, आज 21-22 दिन हो गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उपचुनाव को कोई मतलब नहीं था, वो उसका काम है। उपचुनाव को कोई मतलब नहीं था। इस बार दूसरे प्रकार का चुनाव हो रहा है। हाँ, उस बार का जो उपचुनाव था कुछ कहा नहीं जा सकता। अब क्या बोलें हम किस तरह की, वो एक खाता पूरी हुआ था, खाना पूरी हुआ था। क्या उपचुनाव है तो भाई किसी तरह जीत जाना है। इस बार क्या होगा? इस बार की क्या होगा? इस पर लड़ाई है बहुत तगड़ी। हाँ हाँ हाँ, दोनों। मुश्किल किसके लिए है? किसके लिए मुश्किल ज़्यादा है? अभी कैसे हम कह दें किसके लिए मुश्किल है लड़ाई में है सब। हाँ, अगर इसमें बसपा को उम्मीदवार खड़ा होता तो और तगड़ी लड़ाई हो जाएगी। बसपा तो अब जो नेता हैं गुड्डू जमाली, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। वो कहाँ चले गए इससे नहीं बात बोल रहे हैं हम, जैसे उनका भी उम्मीदवार रहता कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो गया होता। हाँ, अभी किसी को कंफर्म कहा नहीं जाता। उपचुनाव में कहा 8,000 10,000 वोट से जीतना, कोई जीतना बोलते हैं, वो भी संसद के चुनाव में। कोई विशेष जीत नहीं थी आपका ये कहना? नहीं, वो कोई विशेष जीत थोड़ी नहीं थी। प्रत्याशी बेहतर तो नेता के रूप में तो ये हमें का नाम है धर्मेंद्र, हमें मान ला उपचुनाव अदाई जीत गई न निरहू, लेकिन अब की के उनका अच्छा चांस ना रहे। निरहू गरीबन के ना बना, ठाकुरे के नहीं है, बभने के नहीं है, हमारे सलावट जी और कोनो जात उनके लौकत ना, जानला
मुलाकात कभी नहीं हुई आपकी? नहीं मुलाकात तो गाड़ी में आवत हमें देखा था कि निरहू जात हमें टीवी में देखा था कि पिक्चर में हमें हाँ, लेकिन रुक के कबो छोट जात हमसे निरहू ना मिलला। गमछा बटी हैं, गमछा बांटेंगे निरहू ज़्यादा। हाँ चुनाव आ गया ना तब केवटहिया हम चल जाते हैं, भैया तुम गरीब हम बैकौटे है, तब ये सब बोलेंगे। अभी तक तो उनके बाद टाइम है नहीं है। गाजीपुर में रही हैं कि आजमगढ़ में रही हैं, उनके कन्फर्म है ना। गमछा आजकल बहुत चर्चा में रहा है। हाँ, चाहे वो SBSP का गमछा हो, चाहे BJP का गमछा हो। इसको मत मानिए कि हम किसी के गमछा लिए, ये मेरा वो ये क्या बोलते बाबा बैजनाथ धाम के गमछा, ऐसा नहीं है किसी पार्टी का है ये। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से छोटी पार्टियों का गठबंधन BJP के साथ है, वो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ लेकर के 400 का जो नारा है उनका, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भैया तब हाथी के सामने में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे हाथी से? वो पाँव भी दर्द देगी तो दब के मर जाएंगे हम। इससे अच्छा हाँ भैया तुम्हारे संग है, और कहाँ जाएंगे, मजबूरी है ना हमारा। फायदा भी तो उनका हुआ है, छोटी पार्टी चाहे निषाद पार्टी हो, निषाद पार्टी को उनका, अरे निषाद जी का खाली फायदा बैल, और क्या उन्हें निषाद का फायदा बैल है? केवल संजय निषाद का फायदा हुआ है। उनका लड़का हो गया मंत्री, फिर उसके बाद बोला कि हम ये धर्म अपना लिए, अब हम केवट ना आए, दूसर चीज हो गया। हाँ पहले केवट रहना, देखा चुनाव वाले कहिए भैया बिरदारी लोग हमारे संगे रहे। तो यहाँ से जाना भाजपा नहीं जीत पाएगी किसी कीमत पर। SC ST OBC यह तीनों अब एक हो रहा है, और निरहू की जो है मतलब बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। समाजवादी की चलेगी तो चलेगी। पेपर में देते हैं ये जो कुछ भी आप लोग दीजिए, आप लोग तो गोदी मीडिया हैं भाई, आप लोग जो कुछ भी दीजिए हमको परवाह नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं गोदी में? जी हाँ, मीडिया तो जितनी है सब बिकी हुई है, तो हम आपको तो पहचानते नहीं है, इसलिए आपको कह रहे हैं। आप जो भी हो अलग बात। कैसे मतलब ऐसा क्या लग गया कि हमने ऐसा क्या किया कि आपको लग रहा है कि हम? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मीडिया सारी की सारी बिकी हुई है। हम टीवी देखना बंद कर दिए, हम जो है सोशल मीडिया को सिर्फ देखते हैं, अगर देखते हैं तो। इसलिए जो है मतलब हम कह रहे हैं आप जो भी हों, हमसे उसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया सारी की सारी मीडिया हुई है। आप सोशल मीडिया हैं तो बात अलग है। केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल गलत काम, कोई भी काम उसका सही नहीं है। यह जो है रेल तेल भेल सब कुछ बेच दिया है उसने, और मतलब कुछ नहीं, सिर्फ जनता को 5 किलो राशन की जगह 4.5 किलो मिलता है, और 2000 रुपया किसानों को देकर के सिर्फ बहकाई हुई है बस। क्या ये सब जनता की ज़रूरत नहीं है? वो कहते हैं इससे हम किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की ज़रूरत रोजगार है। रोजगार कितना BJP ने दिया है, और कितना मतलब जो है मतलब हमारे युवा बच्चे सारे के सारे जो है मतलब परेशान हैं, रोड पर लाठियां खा रहे हैं। रोजगार तो दे, रोजगार का कहीं कौन सी नौकरी निकली? सरकार जो काम कर ही रही जनता के लिए, लेकिन जो पूरा जनता की उम्मीद से नहीं है न पूरा कोई कर पाएगा। उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए। नहीं खरा पर नहीं, सबका करना संभव है। कोई भी कहने के लिए कोई बड़ बोल दे वो कमी है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगी। क्या लग रहा है 24 का जो चुनाव है, इस अगले महीने वोटिंग होनी है, स्थिति क्या देखते हैं? अब की बार की क्या होने की उम्मीद है? परिवर्तन तो नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ये तो सबको है दिन दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? विपक्ष की नाकामी है, जो जिस तरह वो जनता से जुड़ाव नहीं कर पा रहा है। नहीं, यही उसका कमी है। विपक्ष कहीं ना कहीं जो है फेल है, जो जनता के मुद्दे हैं उठाने में। छोटे समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं अपने तानाशाही के तौर पे चल रहे हैं। उनको जोड़ना चाहिए, जिस तरह BJP काम कर रही है छोटे छोटे दल के लेकर, इनको लेकर साथ चलना चाहिए। ये जुड़ नहीं रहे हैं, इनका यही कमी है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये मंडल होने के नाते इसका विकास ज़्यादातर बहुत अच्छा ही रहा, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, और कोई भी पार्टी हो, इसको मंडल होने के नाते, और इस पर कुछ स्त्री नेता लोगों का, माननीय श्री अखिलेश जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो इसका विशेष जिलों का बच्चा बहुत ही बढ़िया है। अभी की स्थिति क्या देखते हैं? निरहुआ और धर्मेंद्र यादव दोनों में बेहतर प्रत्याशी किसको मानते हैं? ये इसका निर्णय जनता के ऊपर डिपेंड है। आपके हिसाब से कौन बेहतर लगता है? अब देखिए, ये जो दोनों को विकास के कार्यशील को देखते हुए, दोनों के
अभी कुछ कहा नहीं। समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव रहे हैं, अभी 2.5 साल से निरहुआ सांसद हैं। कौन बेहतर और किससे ज़्यादा जुड़ाव लगता है आपको? जुड़ाव दोनों लोगों से है, लेकिन थोड़ा सा जो बीजेपी के माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उसका विशेष ध्यान रहता है। और जो ऊपर से होता है वही नीचे होता है। कोई यहाँ अपने मन से नीचे नहीं कर पाता है। भाई हम ऊपर से जब कोई चीज़ आएगा तभी तो नीचे करेगा। लेकिन आरोप मौजूदा सरकार पे ये लगता है, खासतौर पर प्रदेश सरकार पर, कि जो नीचे की स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। चाहे वो करप्शन की बात हो जाए, चाहे प्रशासन की बात हो, खासतौर पर जो है पुलिस की बात हो। एक चीज़ ये बताइए, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी अपनी कार्यशैली में बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होने नाते एक एक आदमी के पीछे डंडा लेके तो घूमेंगे नहीं कि आप सुधरिए। उनको जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, शासन प्रशासन तक जहाँ तक दबाव रहता है, तो वहाँ तक उनको अपेक्षा सही रहती है। लेकिन जिम्मेदारी तो एक मुखिया की होती है ना। मुखिया कोई भी अगर गलती होगी तो जिम्मेदारी मुखिया को लेना ही पड़ता है। मुखिया भी जहाँ तक उसका कार्यशैली है 100 में 100% है। बहुत ही उत्तरदायी, उनका बहुत कार्यशैली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और रही किसी नेता या किसी पार्टी को हम दोष देना भी गलत है। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो आपको कहेंगे आप सही हो, डीएम को कहेंगे, कप्तान को कहेंगे कि आप सही रहो, कहीं हम आपके ज़िले में कोई अपराध ना। और वो एक एक आदमी, एक एक कर्मचारी के पीछे डंडा लेकर खड़ा नहीं रहेंगे, तुम सुधरो तुम सुधरो। इतनी बड़ी जनता चला पाना एक शासन एक प्रशासन के हाथ में होता है।